सभी साथियों को नमस्कार। अभिनव टीम से जुड़े हर एक साथी को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभिनव टीम है आपको बेहतर से बेहतरीन देने की हर संभव प्रयास कर रही है। दोस्तों, आज का अपना जो मैथ में टॉपिक होगा, आज का अपना जो टॉपिक है वो चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज का आपके एग्जाम में 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। दोस्तों, आज की अपनी जो टाइप होगी, सबसे पहले कि अपने को चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। दोस्तों, अपना चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होता है। दोस्तों, ये जो चक्रवर्ती ब्याज के बारे में सबसे पहले आपको रियल जो कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों वो सिखाया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले दो साल के ऊपर काम करना सीखोगे आप लोग। तो दोस्तों, ये दो साल के ऊपर जो कितनी टाइप है, सबसे पहले उनके ऊपर चर्चा करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अभिनव टीम का एक ही लक्ष्य है, मिशन दिल्ली पुलिस वर्दी। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपनी जो क्लास होगी, टॉपिक का नाम अपना सीआई। दोस्तों, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, बढ़िया दमदार टॉपिक है। दोस्तों, पहले चर्चा करेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट अपना होता क्या है, कंपाउंड अमाउंट होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। चक्रवर्ती ब्याज के इक्वल मूलधन एक प्लस रेट डिवाइड 100, और दोस्तों यहां टाइम्स और माइनस में मूलधन। दोस्तों, सेकंड आपके पास में क्या है कि मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन यानी कि अमाउंट क्या होगा। तो दोस्तों, अमाउंट के इक्वल कितना हो जाएगा, मूलधन एक प्लस दर डिवाइड कितने से, 100 से, और दोस्तों ये अपना टाइम। दोस्तों, फिर वो ये अपना मूलधन। दोस्तों, मूलधन क्या होगा, उधार ली गई राशि। और दोस्तों, यहां आपका मिश्र धन क्या होगा, कुछ समय के बाद लौटाई गई राशि। कुछ समय के बाद कुछ अपनी रेट है, वापस लौटाई गई राशि। तो दोस्तों, आज का अपना जो टॉपिक है वो चक्रवर्ती ब्याज है। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों के सामने जो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों, वो अपना मूलधन है एक प्लस दर डिवाइड कितने से, 100 से। दोस्तों, पावर कितने टाइम्स है वो, माइनस क्या करेंगे, मूलधन। दोस्तों, साथ में फिर आपके सामने क्या है, अमाउंट क्या होता है, यानी कि चक्रवर्ती मिश्र धन क्या होगा। तो अपना मूलधन है, ब्रैकेट स्टार्ट है एक प्लस दर डिवाइड 100, और ये ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, और पावर ऊपर कितनी है, 2 टाइम्स है या फिर 3 टाइम्स है। दोस्तों, ऊपर पावर है, समय का पावर है। दोस्तों, फिर वो ही बात है, ऐसा ही आप लोगों ने सीखा था कि मूलधन अपना क्या होता है। दोस्तों, मूलधन होता है प्रिंसिपल अमाउंट, और दोस्तों मिश्र धन होता है आपका अमाउंट। दोस्तों, दोनों में कुछ चेंज है। मूलधन आप लोगों ने कितनी राशि उधार ली है। दोस्तों, मिश्र धन का मतलब क्या होता है, आप कुछ समय के बाद में, कुछ आपके सामने रेट है, कुछ समय के बाद में आप लोग कितनी राशि रिटर्न करते हो, कितनी राशि अगले को वापस से लौटाते हो। तो दोस्तों, यहाँ मिश्र धन आपके सामने होगा, लौटाई गई राशि। अब दोस्तों, इनके बाद में सबसे पहले आज की क्लास स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आपको जो चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज के ऊपर 2 साल के लिए कुछ आपके सामने कुछ टाइप होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों उन टाइप के ऊपर चर्चा करते हैं कि 2 साल के ऊपर आपके सामने कितनी टाइप बन सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले 2 वर्ष दोस्तों अपनी जो टाइप होगी वो 2 वर्ष के लिए। दोस्तों, टॉपिक को पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हैं। दोस्तों, 2 साल के लिए सबसे पहले आप लोगों को टाइप फर्स्ट 2 वर्ष का सीआई ज्ञात करना, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, सेकंड अपनी टाइप होगी 2 वर्ष का मिश्र धन कितना होगा, या फिर 2 वर्ष बाद लौटाई गई राशि। 2 वर्ष बाद लौटाई गई राशि। दोस्तों, लौटाई गई राशि का मतलब मीनिंग क्या होता है, मिश्र धन यानी कि अमाउंट। दोस्तों, फिर आपके सामने थर्ड अपनी टाइप होगी दोस्तों 2 वर्ष के बाद, यानी कि ये दोस्तों 2 वर्ष के बाद में, इसी को क्या बोल सकते हो आप लोग, 2 वर्षों का कुल
या फिर टोटल मिश्र धन कितना होगा। दोस्तों फिर अपनी थर्ड जो टाइप होगी सेकंड ईयर का सीआई। दोस्तों सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा, या फिर दोस्तों दूसरे वर्ष का सीआई कितना होगा। दोस्तों लास्ट इसी में अपनी टाइप होगी। दोस्तों ये आपके एग्जाम में 100% आपको यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, या 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए। दोस्तों जो ये लास्ट की अपनी जो टाइप है कि 2 साल का सीआई है और 2 साल का एसआई है, इनका आप लोगों को अंतर ज्ञात करना है, अंतर फाइंड आउट करना है। दोस्तों ये 2 साल के लिए आपके सामने 4 टाइप है। दोस्तों 4 टाइप क्या होगी, इनकी रिवर्स होगी। दोस्तों 4 टाइप क्या होगी, इनकी रिवर्स। दोस्तों लेकिन आपको इन 4 टाइप में से सबसे पहले यहां आपको स्टार करना है। दोस्तों आपसे क्या क्रॉस क्वेश्चन करेगा, इनकी रिवर्स टाइप क्या होगी कि आपको चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज देगा और आपसे क्या पूछा जाएगा कि वह राशि मूलधन कितना। दोस्तों नेक्स्ट अपनी जो टाइप होगी 2 साल का मिश्र धन देके, दोस्तों 2 साल का मिश्र धन देके आपसे क्या पूछा जाएगा कि वह अमाउंट कितना, सॉरी दोस्तों वह मूलधन कितना। अमाउंट तो दे रखा है अपने को, अमाउंट यानी कि मिश्र धन होता है। दोस्तों 2 साल का अमाउंट देके मिश्र धन देके आपसे क्या पूछा जाएगा कि वह मूलधन कितना है। दोस्तों फिर रिवर्स टाइप क्या होगी आपके सामने, यहाँ भी दोस्तों आपको स्टार करना है। एसएससी यहाँ से भी पुटअप करते हैं क्वेश्चन, आपको मिलेगा कि सेकंड या फिर दूसरे वर्ष का जो चक्रवर्ती ब्याज है, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज इतना है तो वह राशि कितनी होगी। मतलब दोस्तों आपको दो सेकंड ईयर का सीआई देके वो आपसे क्या पूछेगा कि वह मूलधन कितना है। फिर दोस्तों जो लास्ट अपनी जो टाइप है, दोस्तों ये ट्रिपल स्टार के साथ ही काम करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछेगा कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। दोस्तों फिर क्रॉस क्वेश्चन करेगा वो आपसे कि 2 साल का सीआई और एसआई इनका अंतर कुछ है तो वह मूलधन कितना होगा, वह राशि कितनी होगी, उधार लिया गया धन कितना होगा। दोस्तों इन्हीं टाइप के ऊपर आज की क्लास अपनी होगी। दोस्तों लेकिन एक बार फिर से बता दूं, आज की क्लास आप लोगों के लिए बड़ी दमदार होगी। दोस्तों ये अपना जो चक्रवर्ती ब्याज होगा आपके सामने बिल्कुल रियल कॉन्सेप्ट के ऊपर होगा। दोस्तों ये आपके सामने जो 8 टाइप है, 8 टाइप को आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी के ऊपर आपकी 8 टाइप क्लियर। दोस्तों यहाँ कोई शॉर्ट नहीं होगा, रियल जो कॉन्सेप्ट है वो ही आपका एक शॉर्ट होगा। दोस्तों बेसिक बिल्कुल जीरो जो लेवल है आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। लेकिन अपना जो टॉपिक है चक्रवर्ती ब्याज है दोस्तों वो बहुत ही शानदार होने वाला है। सबसे पहले आज की अपनी जो क्लास होगी दोस्तों, फर्स्ट अपनी जो टाइप होगी वो 2 साल का टाइप फर्स्ट। दोस्तों अपनी जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट होगी 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना। 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीआई फाइंड आउट करेगा, वो ज्ञात करेगा। दोस्तों क्वेश्चन की कुछ लैंग्वेज ये होगी आपके सामने। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज में अपना जो फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा कि मूलधन या फिर किसी व्यक्ति ने, तो दोस्तों यहां शॉर्ट में करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन को। जो मूलधन है दोस्तों, यहां मूलधन कितना 10,000। दोस्तों आपके सामने जो रेट है चक्रवर्ती ब्याज टॉपिक है तो रेट है वो 10% वार्षिक सीआई की दर से, सीआई की दर से। और दोस्तों आपका टाइम कितना 2 वर्ष। दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा कि 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, 2 साल का टोटल चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को आप फॉर्मूले के ऊपर करने बैठे हैं तो एसएससी आपको एग्जाम इतना टाइम नहीं देगी कि आप लोग वहां से जीत पाओगे। दोस्तों रियल बात ये है कि कभी भी आप लोग एग्जाम में अक्स मान के 100 मान के या फिर रियल जो फॉर्मूला है फॉर्मूले से आप लोग जीत नहीं पाओगे। दोस्तों आपको भीड़ मिलेगी कंपटीशन में, भीड़ से अगर अलग हटना है तो आपको आज का जो अपना टॉपिक होगा वो रियल कॉन्सेप्ट के आधार पर ही सीखना होगा। दोस्तों अब ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मूले से करने बैठूं तो बड़ा टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों कंपटीशन का मीनिंग क्या है, वो टाइम की शॉर्टेज होती है। और एसएससी तो आपको पता है दोस्तों, एसएससी का मीनिंग क्या होता है, वो आपको शॉर्ट से शॉर्ट करने का टाइम, इतना लॉन्ग मेथड करने का टाइम नहीं देगी। दोस्तों सबसे पहले ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहूं तो चक्रवर्ती ब्याज दोस्तों सीआई के इक्वल क्या होता है, सभी को पता है मूलधन 1 प्लस
रेट बटा 100, ये टाइम माइनस मूलधन। दोस्तों अगर यहां से आप लोग क्वेश्चन को करने बैठे हैं तो अभिनव टीम में फिर बाकी जो टीम है उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। दोस्तों अभिनव टीम आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयत्न करेगी। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां से फॉर्मूले से अटेम्प्ट करोगे आप लोग एग्जाम में कभी भी जीत नहीं पाओगे। दोस्तों इसी टाइप को अगर आपको क्लियर करना है, दोस्तों इसी टाइप को आपको अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले आपके सामने 2 साल के लिए दोस्तों कुछ एक ये कॉन्सेप्ट है। दोस्तों यहां हमेशा क्या होगा, अपना मूलधन। दोस्तों मूलधन के ऊपर अपना क्या होगा, रेट लगेगी। यहां क्या आएगा, ए, तो यहां भी क्या होगा, ए। दोस्तों ए के ऊपर क्या आएगा, बी। तो दोस्तों यहां सबसे पहले अपने पास में मूलधन, अपना क्वेश्चन क्या था, मूलधन कितना था, 10,000 रुपए। रेट कितनी है, 10% वार्षिक सीआई की दर से। दोस्तों 10% वार्षिक सीआई की दर से। दोस्तों टाइम्स अपना कितना था, 2 ईयर्स यानी कि 2 वर्ष। और दोस्तों यहाँ अपने को क्या ज्ञात करना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में नोट करें यहाँ कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना है कि मूलधन अपना कितना है, 10,000। मूलधन कितना है, 10,000। अब दोस्तों 10,000 के ऊपर 10% कितना होता है, 10,000 के ऊपर 10% कितना होता है, 1,000। दोस्तों ये अगर एक का मान है तो यहाँ भी कितना होगा, 1,000। अब दोस्तों 1,000 के ऊपर 10% कितना होगा, 1,000 का 10%, दोस्तों आप लोग प्रतिशत पढ़ चुके हो, वो कितना होता है, 100 रुपए। दोस्तों यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों ये जो टोटल है ये क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों एक एक दो और ये कितना हो गया अपना 2,100 रुपए। तो दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला, 2,100 रुपए। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट्स फॉर्मेट में ही क्वेश्चन को करते हैं नोट। सेकंड क्वेश्चन, दोस्तों मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा कि अपना जो मूलधन है, मूलधन कितना आ गया, जैसे 30,000 रुपए। दोस्तों समय कितना है, 2 वर्ष। और दोस्तों जो रेट है वो कितनी है, 20% वार्षिक सीआई की दर से, 20% वार्षिक सीआई की दर से। दोस्तों यहां आपसे क्या पूछा जाएगा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों सबसे पहले फिर मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, 2 साल के लिए आपके पास में क्या होगा, ए और बी। दोस्तों ए के ऊपर बी आएगा और मूलधन के ऊपर क्या आएगा, ए। तो दोस्तों सबसे पहले यहां आपके पास में मूलधन कितना है, 30,000 रुपए। दोस्तों 30,000 का 20% कितना होगा, 30,000 का 20% कितना होगा। तो 30,000 का 20% कितना होता है, 6,000। तो दोस्तों यहां भी कितना, 6,000। दोस्तों यहां अगर ए है तो यहां भी क्या आएगा, ए। तो दोस्तों ये 6,000, तो सेकंड ईयर में फर्स्ट ईयर एसआई कितना हो गया, 6,000। अब दोस्तों 6,000 का 20% कितना होगा, दोस्तों 6,000 का 20% कितना होगा। तो 6,000 का 20% आप लोग प्रतिशत पढ़ चुके हो, वो कितना आएगा, 1,200 रुपए। दोस्तों कितना, 1,200। तो दोस्तों यहां अगर आप लोगों को क्या पूछा गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 6 6 12 1 13। तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 13,200 रुपए। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। अब दोस्तों आपके माइंड में ये विचार है कि अगर सर यहाँ रेट को चेंज किया जाए, रेट की जगह 33 से 1/3 है प्रतिशत में, 33.33% है, 16 से ही 2/3% है, 16.66% है, 11 से 1/9% है, 9 से 1/11% है। सर समय 2 साल है तो उनके लिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे फाइंड आउट करें। दोस्तों घबराना नहीं है, सेकंड क्वेश्चन वो ही लेके आया हूं आप लोगों के लिए। दोस्तों यहां मैंने मूलधन कितना लिखा, दोस्तों यहां मूलधन कितना किया मैंने, 49,000 रुपए। दोस्तों यहां मैंने रेट चेंज कर दी, 14 सही 2/7%। दोस्तों यहां रेट चेंज की, 14 सही 2/7
7% वार्षिक। 14 सही 2/7% वार्षिक। दोस्तों समय वही अपना कितना, 2 वर्ष। और क्या फाइंड आउट करना है, 2 साल का CI कितना होगा, 2 साल का CI कितना होगा। तो दोस्तों आपको ये अपना 2 साल की ये टोटल अपनी 8 टाइप कंप्लीट। तो यहाँ दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले कि 14 सही 2/7% जो आप लोग पहले से ही आप लोग प्रतिशत पढ़ चुके हो। 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है, 14 सही 2/7% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/7। तो दोस्तों अगर आपके सामने 14 सही 2/7% हो, 33 सही 1/3% हो, 37.5% हो, 11 सही 1/9% हो, 9 सही 1/11% हो, 16 सही 2/3% हो, या फिर दोस्तों समथिंग जो भी हो लगभग आपके सामने, तो वहां अगर इस टाइप से प्रतिशत हो तो आप लोग इनका यूज करोगे। दोस्तों किन का यूज करोगे, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का यूज। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या क्लियर करना है, मूलधन। दोस्तों मूलधन यहाँ कितना दे रखा है, 49,000 रुपए। अब दोस्तों यहाँ रेट को न याद करके आप लोग 1/7, दोस्तों 49,000 का 1/7 कितना होता है, 7,000। तो ये भी कितना मिला, 7,000। अब दोस्तों 7,000 का 1/7 कितना होता है, 1,000। ये लो दोस्तों आपके सामने आपका आंसर है। दोस्तों CI तो 7 7 14 1 15। तो दोस्तों अपना 2 साल का CI कितना आ गया, 15,000 रुपए। दोस्तों ये जो आपके सामने 10% के या फिर 20% के ऊपर जो आप लोग काम करोगे, उतने ही टाइम में आपके सामने आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। किस रेट के ऊपर, 14 सही 2/7% के ऊपर। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों यहां मैंने मूलधन कितना किया, 9,000 रुपए। मूलधन 9,000 रुपए, रेट है 33 सही 1/3% वार्षिक। दोस्तों टॉपिक अपना CI है, एग्जाम में वो डालेगा कि 33 सही 1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। दोस्तों आपका टाइम ना खराब करके यहाँ मैं क्वेश्चन क्या कर रहा हूँ, शॉर्ट में नोट कर रहा हूँ। समय आपके सामने कितना, 2 वर्ष। दोस्तों यहाँ आपसे क्या पूछा जाएगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों एक बार फिर यहाँ वो ही बातें, 2 साल के लिए यहाँ ये ए और ये बी। दोस्तों जैसे ही आपके सामने 33 सही 1/3% वार्षिक है, तो दोस्तों यहाँ आपको क्या यूज करना है, 33 सही 1/3 का कितना होता है, 1/3। दोस्तों अब आपके सामने मात्र 10 सेकंड में आपका आंसर होगा। दोस्तों मूलधन कितना है, 9,000 रुपए। दोस्तों सबसे पहले यहाँ 9,000 का 1/3 कितना होता है, 3,000। तो दोस्तों ये भी कितना, 3,000। दोस्तों ये क्या है, 9,000 का 1/3। दोस्तों ये ए और ये ए। दोस्तों ए के ऊपर क्या आएगा, बी। तो दोस्तों यहां से 3,000 का 1/3 कितना, 1,000। दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है, CI। तो दोस्तों ये जो टोटल पार्ट है ये किनका होता है, CI का। तो दोस्तों ये आपके सामने आपका आंसर। दोस्तों ये कितना आ गया, 3 3 6 1 7। तो दोस्तों अपना 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा, 7,000 रुपए। दोस्तों आपका मूलधन 81,000 रुपए। दोस्तों जो रेट है 11 सही 1/9% वार्षिक। दोस्तों कितने समय के लिए काम कर रहे हैं, 2 वर्ष। और दोस्तों आपको क्या पूछा जाएगा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि आज की क्लास में आपको मजा आएगा। जो भी डाउट हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, आपको यहाँ 10 सेकेंड का टाइम मिला है। और दोस्तों यहाँ आपको क्या फाइंड आउट करना है, 2 साल का CI कितना होगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आपके सामने आपका क्वेश्चन है कि मूलधन कितना है, 81,000 रुपए। रेट कितना है, 11 सही 1/9%। दोस्तों समय कितना है, 2 साल। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
तो ध्यान दो दोस्तों सभी, सबसे पहले 11 सही 1/9% का भिन्न रूप कितना होगा? 11 सही 1/9% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/9। अब दोस्तों आपको क्या क्लियर करना है? मजा आएगा दोस्तों, आज की क्लास में मजा आएगा, दमदार क्लास आपकी। सबसे पहले अपने पास में मूलधन कितना है? 81,000। दोस्तों सभी को ये 81,000 का 1/9, दोस्तों 81,000 का 1/9 कितना? 9,000। तो दोस्तों ये भी कितना? 9,000। 9,000 का 1/9 दोस्तों ये कितना आ गया? 1,000। ये दोस्तों आपके सामने आपका 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों 9 9 18 एक 19, तो दोस्तों ये क्या आ गया? 19,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, 2 साल का सीआई कितना? 19,000 रुपए। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी फर्स्ट टाइप। अब दोस्तों सेकंड टाइप आपकी क्या होगी? वो आपसे पूछेगा कि 2 साल बाद वह कितनी राशि लौटाएगा। दोस्तों 2 साल बाद वह कितनी राशि लौटाएगा। तो दोस्तों चलते हैं सेकंड टाइप के ऊपर। सेकंड टाइप होगी 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों 2 वर्ष का सीआई तो अपना हो गया, सॉरी, 2 वर्ष का मिश्र धन। 2 वर्ष का मिश्र धन, या फिर दोस्तों क्या पूछेगा? 2 वर्ष बाद लौटाई गई राशि। लौटाई गई दो वर्ष के बाद लौटाई गई राशि। तो दोस्तों 2 वर्ष बाद लौटाई गई राशि का मतलब क्या होता है? मिश्र धन। दोस्तों यहां आपसे क्वेश्चन करेगा कि अपने पास में मूलधन इतना है, समय इतना है, रेट इतनी है। आपसे वो ही क्वेश्चन करेगा कि 2 साल बाद में वह कितनी राशि लौटाएगा। दोस्तों यहाँ राशि लौटाने का मतलब क्या होता है? मूलधन साथ में क्या होगा? ब्याज। दोस्तों लैंग्वेज क्या होगी कि वहां वो आप लोगों से मिश्र धन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ जो अपना क्वेश्चन जैसे शॉर्ट में फिर नोट करते हैं दोस्तों, एक छोटा सा क्वेश्चन फिर लेके आए हैं कि मूलधन कितना। दोस्तों मूलधन कितना, जैसे यहाँ 20,000 रुपए। दोस्तों मूलधन कितना? 20,000 रुपए। दोस्तों यहाँ रेट कितनी करता हूं मैं एक बार, जैसे आसान सी रेट करते हैं 10% वार्षिक। और दोस्तों यहाँ नोट करेगा कि सीआई की दर से। सीआई की दर से दोस्तों यहाँ पूछेगा कि 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद लौटाई गई राशि, या फिर वह राशि 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद लौटाई गई राशि, या फिर दोस्तों 2 वर्ष बाद वह राशि कितनी हो जाएगी? 2 साल बाद वह राशि कितनी हो गई। तो दोस्तों मैं ये लैंग्वेज क्या है कि यहाँ आपको वो मिश्र धन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ क्या पूछा गया है? मिश्र धन। दोस्तों आप लोगों को सभी को पता है मिश्र धन के बराबर क्या होता है? मिश्र धन के बराबर क्या होता है? मूलधन और प्लस में 2 साल का सीआई। तो दोस्तों यहाँ 2 साल का सीआई आप लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हो। दोस्तों 2 साल का सीआई आप लोग पहले ही ज्ञात कर चुके हो। 2 साल के सीआई को मूलधन में ऐड करो और आपके सामने आपका क्या होगा? 2 साल का मिश्र धन। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन को करते हैं बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। दोस्तों यहाँ रियल कॉन्सेप्ट चक्रवर्ती ब्याज का आपके सामने है। दोस्तों आपकी कम से कम 2 साल के लिए जो 10 टाइप है यहीं से क्लियर है। दोस्तों सेकंड टाइप है, कोई चेंज नहीं करेंगे करने का मेथड अपना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ अपना मूलधन कितना, लेकिन दोस्तों 2 साल का कितना? ये ए और बी। तो यहाँ आपके सामने मूलधन कितना गया? 2,000 या फिर 20,000। दोस्तों 2,000, 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। दोस्तों ये अगर 2,000 है तो ये भी कितना? 2,000। दोस्तों 2,000 का 10% कितना? 200। तो दोस्तों ये तो आपके सामने क्या आ गया? ये आ गया 2 साल का सीआई। तो दोस्तों 2 साल का सीआई कितना आ गया? 2,000, 4,000 और ये 4,200। दोस्तों क्या आ गया? 4,200 रुपए चक्रवर्ती ब्याज। दोस्तों जैसे ही मैं 2 साल के सीआई को, दोस्तों 2 साल के अगर मैं सीआई को मूलधन में अगर ऐड कर देता हूं तो आपके सामने क्या होगा? मिश्र धन। तो दोस्तों आपने राशि कितनी ली? 20,000। चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया? 4,200। तो दोस्तों ये कितना हो गया? 24,200। तो दोस्तों वो जो 20,000 रुपए की राशि थी 2 साल के बाद में 10% की रेट से कितनी हो जाएगी? 24,200। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहां आपके सामने जैसे नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि मूलधन कितना है, 1,21,000। दोस्तों ये तो क्या है, मूलधन। दोस्तों यहां रेट कितनी है, 9/1/11%। दोस्तों समय कितना है, 2 वर्ष। और यहां आपको मिश्र धन क्या फाइंड आउट करना है। दोस्तों क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन आपको फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों वही अपना कितना, 2 साल है। दोस्तों 2 साल का अगर आप लोगों को सीआई है आपके सामने, दोस्तों जैसे ही मैं 2 साल की अगर सीआई को मूलधन में ऐड करता हूं तो आपके सामने क्या आएगा, मिश्र धन। तो दोस्तों सबसे पहले 9/1/11% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/11। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन में 1/11 को यूज करना है। दोस्तों सबसे पहले मेरा मूलधन कितना है, 1,21,000। दोस्तों 1,21,000 का 1/11 कितना होता है, 11,000। दोस्तों ये ए का मान है तो यहाँ भी कितना होगा, 11,000। अब दोस्तों 11,000 का 1/11 कितना होता है, 1,000। ये दोस्तों आपके सामने आपका आंसर। तो दोस्तों ये 11,000, 11,000, 22,000, तो 22,000, 1,000 कितना, 23,000। दोस्तों 23,000 ये तो क्या आ गया, 2 साल का सीआई। दोस्तों 23,000 क्या आ गया, 2 साल का सीआई। और दोस्तों आप लोगों ने मूलधन कितना उधार लिया था, 1,21,000। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, 23,000 दोस्तों मिश्र धन के बराबर क्या होता है, मिश्र धन के बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस में 2 साल का सीआई। तो दोस्तों मूलधन कितना था आपका, 1,21,000। और दोस्तों आपका सीआई कितना आ गया, 2 साल का, 23,000। दोस्तों आप 2 साल बाद में वह राशि कितनी हो जाएगी, तो ये 0। दोस्तों सीआई कितना आ गया अपना, 23,000। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 0, 1,44,000। दोस्तों आपने कितनी राशि उधार ली थी, 1,21,000। 2 साल के बाद में कितनी लौटाओगे, कितनी रिटर्न करोगे अगले को, 1,44,000। दोस्तों इसी टाइप के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों आपका जो मूलधन है, मूलधन कितना है, 36,000 रुपए। दोस्तों जो रेट है वो कितनी है, 16/2/3% वार्षिक। दोस्तों समय वो ही अपना कितना है, 2 वर्ष। आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ क्या ज्ञात करना है, मिश्र धन ज्ञात करना है। दोस्तों मिश्र धन का मीनिंग क्या होता है, मूलधन प्लस में 2 साल का सीआई। तो दोस्तों अगर आपके सामने 2 साल का सीआई है, दोस्तों अगर आप लोगों ने 2 साल का सीआई ज्ञात किया तो आपके सामने क्या होगा कि 2 साल बाद में वह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले 16/2/3% का भिन्न रूप कितना होता है, 1/6। तो दोस्तों मूलधन कितना, 36,000। 36,000 का 1/6 कितना, 6,000। दोस्तों ये 6,000 है तो ये भी कितना, 6,000। दोस्तों 6,000 का 1/6 कितना, 6,000 का 1/6 कितना, 1,000। तो दोस्तों ये क्या आ गया आपका, 2 साल का सीआई। तो दोस्तों 2 साल का 6, 6, 12, 1, 13। तो दोस्तों ये तो क्या आ गया आपका सीआई, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज। और दोस्तों आपने राशि कितनी उधार ली थी, 36,000। दोस्तों 36,000 प्लस में 13,000। तो दोस्तों 36 और 13, 9 और ये। तो दोस्तों आपका 2 साल का मिश्र धन कितना हो गया, दोस्तों 2 साल का मिश्र धन कितना हो गया, 49,000 रुपए। अब दोस्तों आपकी जो नेक्स्ट आपकी जो टाइप होगी, नेक्स्ट आपके सामने जो टाइप होगी दोस्तों, वो आपकी टाइप होगी कि दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा।
दोस्तों नेक्स्ट अपनी जो टाइप है दूसरे वर्ष का सीआई कितना होगा। दोस्तों सेकंड ईयर या फिर दूसरा वर्ष या सेकंड ईयर का जो आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना होगा। दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों लेकिन ये वो टाइप है दोस्तों, आपको स्टार करना है। दोस्तों आपको सेकंड ईयर का सीआई पूछा है। दोस्तों आप लोग बेसिक करोगे पहले टोटल 2 साल का, फिर 1 साल का माइनस करके आपके सामने क्या आएगा सेकंड ईयर का सीआई। लेकिन दोस्तों अपनी जो ये टाइप है इसी टाइप को आप लोग एक बार फिर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लियर करोगे। दोस्तों इसी टाइप से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। दोस्तों क्वेश्चन को यहां मैं नोट करता हूं। दोस्तों मूलधन कितना है 27,000 रुपए। दोस्तों आपकी जो रेट है वो कितनी है 33.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या होगी कि आप लोगों ने 27,000 रुपए की राशि उधार ली है 33.1/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 साल के लिए। तो दोस्तों यहां आपसे क्या पूछेगा दूसरे वर्ष का सीआई कितना होगा। दोस्तों दूसरे वर्ष का सीआई और 2 वर्षों का सीआई दोनों में अंतर है। दूसरे वर्ष का सीआई का मतलब सेकंड ईयर का सीआई कितना है, और दोस्तों टोटल सीआई का मतलब ये है कि 2 साल का सीआई कितना है, फिर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ 33.1/3% का बिंदु कितना होता है 1/3। तो यहाँ दोस्तों आपके सामने मूलधन कितना है 27,000 रुपए। दोस्तों मूलधन 27,000, 27,000 का 1/3 कितना होगा। दोस्तों मजा आएगा क्लास में। 27,000 का 1/3 सभी आप लोग ज्ञात कर सकते हो। 27,000 का 1/3 कितना 9,000। दोस्तों अगर ये 9,000 है तो ये भी कितना 9,000। दोस्तों 9,000 का 1/3 कितना होगा 9,000 का 1/3 कितना होगा। तो 9,000 का 1/3 कितना होता है 3,000। दोस्तों कितना होता है 3,000। अब दोस्तों यहां आप लोगों से क्या पूछा गया है ये कमेंट आया हुआ है महिपाल सिंह जी का। महिपाल सिंह जी देखो आपको सबसे पहले कि 27,000 अपने पास में मूलधन है, रेट कितनी है 33.1/3%, और आपका समय कितना है 2 वर्ष। यहाँ दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ आपको ये है कि 27,000 का 1/3 कितना है 27,000 का 1/3 9,000 होता है। ये अगर 9,000 है तो यहाँ भी क्या होगा 9,000। अब 9,000 का 1/3 महिपाल जी 9,000 का 1/3 करना है। आपके पास में 9,000 रुपए है, 9,000 रुपए का तीसरा भाग कितना होगा। सबसे पहले 27,000, 27,000 का तीसरा भाग कितना होगा 27,000 का तीसरा भाग 9,000 होगा। अब 9,000 का तीसरा भाग कितना होगा 3,000। अब आपको ये बता दिया जाए ये अपनी फर्स्ट ईयर होती है और ये क्या होती है सेकंड ईयर। अब यहाँ आपसे दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज
तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपके सामने ये होगा 9,000 प्लस में 3,000, तो ये कितना आ जाएगा 12,000 रुपए। कितना आ जाएगा 12,000। अगर आपसे इसी में ये पूछे कि वो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो ये आपने 27,000 रुपए उधार लिए, लेकिन ये तो आपका मूलधन है। यहाँ आपसे 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं, तो 2,000 का ये जो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, ये 9,000, 9,000, 18,000, तीन कितना 21,000 होगा। लेकिन यहाँ आपसे क्या पूछा गया है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, 10 सेकंड का टाइम होगा। मूलधन कितना 50,000 रुपए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आप लोग, आंसर को स्पीड से करना। रेट कितनी है अपनी 20% वार्षिक सीआई की दर से। और समय कितना है 2 वर्ष। यहाँ दूसरे वर्ष का सीआई कितना होगा, दूसरे वर्ष का सीआई कितना होगा, या फिर क्या पूछा गया है सेकंड ईयर का सीआई कितना, सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा। दोस्तों मूलधन कितना है 50,000 रुपए, रेट कितनी है 20%, समय कितना 2 वर्ष। लेकिन आपको ये बता दिया जाए 2 साल के लिए आपके सामने ये होगा ए और बी। ये जो ए प्लस बी होता है दोस्तों, जो ए प्लस बी होता है ये क्या होता है दूसरे वर्ष का सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई। सबसे पहले आपके सामने मूलधन कितना है 50,000 रुपए। अभी यहां मैंने आप लोगों से सिर्फ ये पूछा है कि 50,000 का 20% कितना होता है। 50,000 रुपए का 20% कितना होता है, 50,000 रुपए का 20% कितना होता है 10,000। ये ए है तो यहाँ पे कितना होगा 10,000। 10,000 का 20% कितना होता है, 10,000 का 20% कितना होता है 2,000। माने क्या ए प्लस बी है वो दूसरे वर्ष का क्या होता है सीआई। तो ये आपके सामने क्या हो जाएगा सीआई। तो आपका सीआई कितना होगा सेकंड ईयर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 12,000 रुपए। कितना आ जाएगा 12,000 रुपए। एक क्वेश्चन और करते हैं आपसे। मूलधन 25,000, रेट कितनी है 25%, और यहां समय कितना है 2 वर्ष। सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा, सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा।
तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मूलधन अपना कितना है 25,000, रेट कितनी है 25%, सेकेंड ईयर का सीआई। दोस्तों यहाँ आप सॉल्यूशन करते हैं, मूलधन कितना है 25,000। दोस्तों 25,000 का 25% कितना होगा? दोस्तों 25,000 का 25% कितना होगा? दोस्तों 25,000 का 25% आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है। दोस्तों प्रतिशत हमेशा 2 जीरो को खा जाएगा। 25,000 का 25%, दोस्तों 25,000 का 25%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 25 कितना 625। अब दोस्तों 625 के साथ में क्या है, एक जीरो 6250, तो ये भी कितना होगा 6250। अब दोस्तों 6250 का सिर्फ 25% याद करना आपको। 6250 का 25% कितना होगा? 6250 का 25% कितना होगा? तो दोस्तों 6250 का 25%, दोस्तों या फिर 25% का मीनिंग कितना होता है? 25% का 1/4 भी कर सकते हो आप लोग। तो ये देखो दोस्तों 1/4, 6250 को 4 से डिवाइड किया, 6250 को 4 से डिवाइड किया, तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 1562.5। अब दोस्तों यहां से अपने को करना है कि सेकंड ईयर का सीआई कितना होगा। तो दोस्तों इन दोनों का जो टोटल है, दोस्तों ये ही क्या होगा अपना सेकंड ईयर का, ये आपका सेकंड ईयर का सीआई। दोस्तों योग करना है सिर्फ आप लोगों को। सेकंड ईयर का सीआई कितना आ गया 6,250 प्लस में 1562.5। दोस्तों एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस आप लोगों के लिए। जैसे मूलधन यहां अपना कितना 36,000, रेट कितनी है 33.33% वार्षिक, समय कितना 2 वर्ष। आपको वो ही फाइंड आउट करना है सेकेंड ईयर का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो जल्दी, आंसर आना चाहिए सभी का। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ देवेंद्र जी का कमेंट आया हुआ है, भिन्न रूप कितना है 1/3। दोस्तों मूलधन कितना है 36,000। दोस्तों यहाँ 36,000 का 1/3, दोस्तों यहाँ रेस क्या करेगा 36,000 का 1/3 कितना होगा? दोस्तों 36,000 का 1/3 कितना 12,000, तो ये भी कितना 12,000। दोस्तों 12,000 का 1/3 है, दोस्तों 12,000 का तीसरा पार्ट करना है, तो 12,000 का तीसरा पार्ट कितना 4,000। देवेंद्र जी का आंसर बिल्कुल राइट है, 12,000 प्लस 4 कितना हो गया 16,000। वेरी गुड देवेंद्र जी, आपको आपके जो ब्राइट फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों अब अपना नेक्स्ट अपना जो इसी के ऊपर नेक्स्ट अपनी जो टाइप होगी, उसी टाइप को आप लोगों को क्या करना है 3 स्टार करना है। दोस्तों आपके एग्जाम में वो आपकी टाइप आपको 100% मिलेगी। फर्स्ट अपना जो क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे है। दोस्तों यहाँ क्या लिखा जाएगा कि जैसे मूलधन, दोस्तों यहां से आपको मूलधन जैसे कितना डाल दिया 1,000 रुपए, रेट 10%, वार्षिक
समय कितना, 2 वर्ष। दोस्तों आपसे यहाँ क्या क्वेश्चन करेगा कि 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 वर्ष का जो एसआई है, उन दोनों का अंतर कितना होगा। दोस्तों ये वो टाइप है, आपको आपके एग्जाम में 100% मिलेंगे। 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व 2 वर्षों के एसआई का अंतर ज्ञात करना। दोस्तों 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व 2 वर्ष के एसआई का अंतर ज्ञात करना। तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले वो फिर क्लियर करवाता हूं मैं। दोस्तों ये 2 साल है अपने पास, ये ए और बी। दोस्तों मूलधन के ऊपर ए होगा, ए के ऊपर रेट बी। दोस्तों यहाँ आपको 2 यूनिट याद करनी है। मूलधन का प्रतिशत कितना होगा, वो ए की वैल्यू होगी, ए का जो प्रतिशत होगा वो क्या होगा, बी। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ मूलधन कितना है, 1000 रुपए। दोस्तों इसी क्वेश्चन को अगर आप बेसिक करने बैठे तो सबसे पहले आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, फिर दोस्तों आपको 2 साल का एसआई। दोस्तों आपको लास्ट में घूम के वहीं आना पड़ेगा, तो डायरेक्ट ही मैंने आप लोगों के लिए वो सेट किया है जो आपको एग्जाम में करना है। दोस्तों आपको ये बता दूं कि जो आप लोग विस्तार की बात करो, विस्तार से आप लोग जीत नहीं पाओगे। दोस्तों मैंने 2 साल के लिए कॉन्सेप्ट बताया, आपके सामने है। दोस्तों फिर वही आपके सामने कॉन्सेप्ट है, वो अलग क्वेश्चन है। दोस्तों यहां से अगर इसी क्वेश्चन को आप लोग रियल जो आप लोग विस्तार की बात कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पहले सीआई, फिर दोस्तों 2 साल का एसआई, फिर उनका अगर अंतर करने बैठो तो दोस्तों यही अपना टाइम भी है। दोस्तों ये जो अपना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो पेपर है, यहाँ टाइम बड़ा कीमती होता है। दोस्तों समय की जो बाउंडेशन है ना, वो बड़ी कीमती होती है। दोस्तों कंपटीशन की क्लास में जैसे जैसे आपका टाइम गुजरेगा, आपका माइंड है वो स्थिर नहीं रहेगा, आप लोग गलती कर बैठोगे। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस ये दे रहा हूँ कि कभी भी आप लोग विस्तार से नहीं जीत पाओगे। रियल जो मैथ में कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉन्सेप्ट के साथ ही आप लोग जीत पाओगे। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके सामने है। तो यहां सबसे पहले दोस्तों आप क्या करना है, 1000 का 10%। अब दोस्तों 1000 का 10% कितना होता है, 100। दोस्तों ये अगर 100 है तो ये भी कितना, 100। दोस्तों 100 का 10% कितना होता है, 10। दोस्तों ये ही अपना क्या होगा, आंसर। दोस्तों ये ही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो दोस्तों यहाँ ये जो टाइप है, सबसे पहले आपको स्टार करना है। दोस्तों 2 साल के लिए आपके सामने ए और बी। दोस्तों सबसे पहले एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां अगर अपने को 2 साल का सीआई ज्ञात करना है, दोस्तों यहां अपने को 2 साल का अगर सीआई ज्ञात करना है तो वो हो जाएगा ए प्लस बी। दोस्तों अगर आप लोगों को सेकेंड ईयर का सीआई ज्ञात करना है, सेकेंड ईयर का सीआई, तो दोस्तों वो हो जाएगा ए प्लस बी। लेकिन दोस्तों यहां टाइप के ऊपर आपको स्टार करना है। आपसे ये पूछा गया कि 2 साल का सीआई माइनस 2 साल का एसआई। दोस्तों मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। सेम मूलधन है, सेम समय है, सेम रेट है, उसी के ऊपर आप लोगों को 2 साल का एसआई, फिर उन दोनों का अंतर कितना होगा। दोस्तों यहाँ अंतर जो होता है वो हमेशा कितना होता है, बी। तो दोस्तों ये ही अपनी आज की लास्ट टाइप है। इसी के ऊपर एक दो प्रैक्टिस और करते हैं। यहाँ आपके सामने दोस्तों क्या पूछा जाएगा कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और 2 साल का जो साधारण ब्याज है, यानी कि 2 साल का सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितना होगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और नोट करते हैं फिर। दोस्तों यहां मैंने मूलधन कितना डाल दिया, 500 रुपए। दोस्तों अपना जो समय है वो कितना, 2 वर्ष। दोस्तों जो आपकी रेट है वो कितनी है, 25%। दोस्तों आपको यहां क्या फाइंड आउट करना है, 2 वर्ष के सीआई व एसआई का अंतर। दोस्तों इसी लैंग्वेज को मैं शॉर्ट में क्या नोट कर रहा हूं कि 2 साल का सीआई और 2 साल के एसआई का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों यहां आप लोगों का टाइम ना खराब करके, वेस्ट करके, डायरेक्ट ही आप लोगों को एग्जाम में क्या करना है। दोस्तों डायरेक्ट ही मैं यहां आप लोगों को ये सिखाया कि आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में क्या करना है। दोस्तों क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा बेसिक के साथ में, वो नहीं, आपको एग्जाम में क्या करना है दोस्तों, तो वो आपके सामने यहाँ सॉल्यूशन। सबसे पहले दोस्तों 500 का 25% कितना होता है, 125। दोस्तों ये 125 है तो ये भी कितना, 125। अब दोस्तों 125 का दोस्तों आपको क्या करना है, 125 का 25% कितना होगा।
दोस्तों 125 का 25% कितना होगा? तो यहां आपको ये कितनी बार गया? 4। 125 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, दोस्तों 125 का कितना पूछा गया है? 25% कितना होगा? दोस्तों 125 का 25% यानी कि 1/4 होता है। ये 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 3 कितना हो गया? 12। तो ये कितना? 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 5 20। तो दोस्तों अपना आंसर कितना आ जाएगा? 31.25। तो दोस्तों ये ही अपना क्या होगा? आंसर। दोस्तों एक क्वेश्चन और आपके सामने करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों यहां अपना जो मूलधन है, दोस्तों मूलधन कितना हो गया? 81,000 रुपए। दोस्तों जो रेट है वो कितनी है? 11 सही 1/9%। दोस्तों समय कितना है? 2 वर्ष। आपको यहाँ 2 साल का CI व SI का अंतर कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ मूलधन कितना है? 81,000 रुपए। 11 सही 1/9% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/9। तो दोस्तों यहाँ 81,000 का जो 1/9 1/9 है वो कितना होता है? 9,000। तो ये भी कितना? 9,000। 9,000 का 1/9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 1,000। दोस्तों ये ही अपना क्या होगा? आंसर। तो दोस्तों आज की जो अपनी 3 या 4 टाइप थी, दोस्तों आगे की जो 4 टाइप है इनकी रिवर्स में, वो भी दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के साथ में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। दोस्तों कल की अपनी जो क्लास होगी वो और भी दमदार होगी। दोस्तों इसी ये जो 4 टाइप थी इन्हीं का रिवर्स होगा।